दोस्तों, इस समय इथनॉल ब्लेंडिंग का मुद्दा सियासी भूचाल बन चुका है। गवर्नमेंट इसमें कहीं ना कहीं फंसती हुई दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई जवाबदेही अब यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कुछ दिनों पहले आपने देखा था ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जहाँ पे इथनॉल ब्लेंडिंग के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया था। वैसे वहाँ पे सवाल सही उठाए गए थे कि जब भारत सरकार 20% पेट्रोल में इथनॉल मिला रही है तो उसके दाम कम कर देने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कर रही है तो एटलीस्ट पेट्रोल पंप पर ऑप्शन अवेलेबल करा दे कि E20, E10, E5 इस तरीके के ऑप्शन अवेलेबल हों, क्योंकि कई सारी 2023 से पुरानी गाड़ियां हैं जो E20 पेट्रोल के लिए नहीं बनी हुई हैं, और जब उन गाड़ियों में E20 पेट्रोल डलवाया जा रहा है तो उनका माइलेज कम हो रहा है, ऐसी शिकायतें आ रही हैं, उनका इंजन खराब हो रहा है। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट में सामने रखी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये अपील एक सिरे से रिजेक्ट कर दी गई थी। इसके ऊपर आगे कोई सुनवाई नहीं की गई, लेकिन ये मामला धीरे धीरे और ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। कल इसके ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने कुछ मजबूत सवाल उठाए हुए हैं। देखिए, वैसे तो विपक्ष बहुत सारे हैं और कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन जब कोई सही सवाल उठाया जाए तो उसके ऊपर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। जैसे ये E20 मामले में पवन खेरा ने जो क्वेश्चन करे हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कई सारी चीज़ें यहाँ पे सरकार से पूछी हैं। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको भी समझ आएगा आखिर ये मामला चल क्या रहा है। पवन खेरा ने सबसे पहला पॉइंट अपने यहाँ पे रखा कि 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गडकरी जी ने कहा था कि ये जो नगर पालिका का वेस्ट होता है या जो शहरी कचरा होता है, इससे हम लोग इथनॉल बनाएंगे और ये इथनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा, और ऐसा करने से पेट्रोल की कीमत 55 रुपये और डीजल की कीमत 50 रुपये तक गिर जाएगी। इसके बाद पवन खेरा अपना दूसरा पॉइंट रखते हैं कि ये जो इथनॉल बनाने की बात कही गई थी, इतने साल हो गए, 2024 से लेके 2025 आ गया, आज तक नगर पालिका का जो वेस्ट है उससे इथनॉल नहीं बनाया गया। जो इथनॉल बनाया जा रहा है वो गन्ने से बनाया जा रहा है और अनाज की फसल से बनाया जा रहा है। इसमें नगर पालिका के वेस्ट का तो कोई भी उपयोग नहीं किया गया, ये अभी तक की हकीकत है। इसके बाद पवन खेरा का तीसरा पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग था। 2018 में नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 5 इथनॉल प्लांट लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक 2025 हो चुका है और इथनॉल का जो प्रोडक्शन है वो 625 लीटर करोड़ के पास हुआ है, लेकिन इसमें कहीं पे भी नगर पालिका के वेस्ट का तो यूज नहीं हुआ है। 56% इसमें गन्ना यूज किया गया है और रेस्ट जो है वो अनाज की फसलों का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही चौथा पॉइंट उन्होंने रखा कि इससे कोई पर्यावरण पे खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सरकार यहाँ पे गन्ने का उपयोग करती है तो पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लगभग 3000 लीटर का पानी लग जाता है 1 लीटर एथनॉल बनाने में, तो इससे कहीं पे भी पर्यावरण में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। हम लोग पानी की बहुत ज़्यादा खपत कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के वादे हैं, ये सरकार कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके साथ ही विपक्ष का ये भी क्वेश्चन था कि जब गवर्नमेंट यहाँ पे 20% इथनॉल मिला ही रही है पेट्रोल में, तो उसके दाम क्यों नहीं कम कर रही है। अभी तो कच्चे तेल के दाम कुछ दिनों पहले बहुत ही ज़्यादा कम चल रहे थे, तब भी पेट्रोल 100 के ऊपर ही चल रहा था और अभी भी उसी के आसपास ही चल रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट यहाँ पे कोई स्टेप क्यों नहीं ले रही है, पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रही है और लोगों को कोई ऑप्शन क्यों नहीं प्रोवाइड करा रही है। ये सारे सवाल कल विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं। इवन यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने यह भी साफ कर दिया कि ये जो इथनॉल ब्लेंडिंग का मामला है ये अपने घर को चमकाने के लिए किया जा रहा है। और यही नहीं, नितिन गडकरी जी के बेटे पर भी एथनॉल कारोबार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यानी कि मामला सिर्फ ग्रीन एनर्जी का नहीं है, बल्कि सियासी इंटरेस्ट और पारिवारिक हितों का भी लग रहा है। तो कल ये सारे सवाल विपक्ष ने यहाँ पे सरकार के लिए खड़े किए हैं और इस समय सरकार से ये सवाल पूछे जा रहे हैं जब बिहार इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुका है। नवंबर के आसपास जो है बिहार में इलेक्शन होने वाला है। ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार की जवाबदेही बनती है, क्योंकि सिर्फ विपक्ष सवाल पूछ रहा होता है तो अलग बात होती, लेकिन जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता भी चाहती है कि गवर्नमेंट इसको क्लियर करे कि आखिर क्यों जब पेट्रोल में 20% इथनॉल मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। दाम नहीं कम हो रहे हैं तो एटलीस्ट ऑप्शन रख दीजिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। और इवन गवर्नमेंट यहाँ पे 27% इथनॉल वाला पेट्रोल लाना चाहती है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। जनता में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा आक्रोश है, जिसकी वजह से हो सकता है सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर दे। वेल, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपकी गाड़ियों के ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ा है, जैसे सवाल उठ रहे हैं इस समय माइलेज कम हो गया है, लोगों के इंजन खराब हो रहे हैं, इस तरीके की दिक्कत क्या आपकी गाड़ी में भी आ रही है? आप कमेंट करके मुझे जानकारी दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।